अयोध्या. अयोध्या हे उत्तर प्रदेशातील शरयू नदीच्या काठावर वसलेले अत्यंत पवित्र आणि प्राचीन शहर आहे. हिंदू धर्मातील 7 महत्त्वाच्या तीर्थक्षेत्रांपैकी सप्तपुरी एक मानली जाणारी ही भूमी प्रभू श्रीरामाचे जन्मस्थान आहे. या शहराला सांस्कृतिक आणि धार्मिक महत्त्व खूप मोठे आहे. अयोध्या राम मंदिर हिस्टरी. अयोध्या हे ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक दृष्ट्या नावाजलेले शहर आहे. अयोध्या ही घाट आणि मंदिरांसाठी प्रसिद्ध आहे. त्यामुळे अयोध्येला धार्मिक महत्त्व आहे. अयोध्येला पूर्वी साकेत नावाने ओळखले जायचे. तेथे गुप्तद्वार घाट, कैकी घाट, कौशल्या घाट, पापमोचन घाट, लक्ष्मण घाट प्रचलित आहे. अयोध्याची गणना हिंदू धर्मातील 7 पवित्र स्थळांमध्ये केली जाते. अयोध्येत अनेक प्राचीन वास्तू, मूर्ती आढळतात. तेथील प्रत्येक वास्तूला विशिष्ट पौराणिक कथा आहे. तेथे मोठ्या प्रमाणात गुप्त साम्राज्याची नाणी सापडली आहेत. हिंदू धर्मासोबत इतर धर्मांच्या पौराणिक नोंदी आपल्याला अयोध्येत आढळतात. अयोध्या ही श्रीरामांसोबत जैन धर्मातील 5 तीर्थंकर ऋषभनाथ, अजितनाथ, अभिनंदननाथ, सुमतीनाथ आणि अनंतनाथ यांची जन्मभूमी आहे. तसेच गौतम बुद्ध आणि महावीर हे सुद्धा येथे राहिले होते. अथर्ववेदात अयोध्येला देवांचे नगर असे संबोधले आहे. पौराणिक ग्रंथानुसार सूर्यपुत्र वैवस्वत मनु यांनी इ.स.पू. सुमारे 6673 साली शरयू नदीकाठी अयोध्येची स्थापना केली. अयोध्येतील प्रमुख धार्मिक स्थळांची माहिती खालीलप्रमाणे आहे. श्री रामजन्मभूमी मंदिर हे अयोध्येतील मुख्य आणि अतिभव्य मंदिर आहे. येथे प्रभू श्रीरामाच्या बालरूपाचे, रामला, दर्शन घेण्यासाठी देशभरातून भाविक येतात. हनुमान गढी शहराच्या मध्यभागी असलेल्या या मंदिरापर्यंत जाण्यासाठी 76 पायऱ्या चढाव्या लागतात. प्रभू रामाचे रक्षण करण्यासाठी हनुमान येथे गुहेत राहत होते, अशी आख्यायिका आहे. शरयू नदी आणि राम की पैडी. शरयू नदीच्या काठावरील घाट खूप पवित्र मानले जातात. राम की पैडी येथे सायंकाळी होणारी महाआरती अतिशय विलोभनीय असते. कनक भवन ब्रेक 2S हे मंदिर सोने का महल म्हणूनही ओळखले जाते. माता सीतेला विवाहाची भेट म्हणून हे भवन देण्यात आल्याचे मानले जाते. येथे रामसीतेच्या अतिशय सुंदर आणि सुशोभित मूर्ती आहेत. कनक भवन अयोध्येतील रामजन्मभूमी, रामकोटच्या ईशान्येला आहे. कनक भवन हे अयोध्येतील सर्वोत्तम आणि प्रसिद्ध मंदिरांपैकी एक आहे. असे मानले जाते की हे भवन देवी सीतेला प्रभू रामाशी लग्नानंतर लगेचच कैकेयीने भेट दिले होते. हा देवी सीता आणि भगवान राम यांचा खाजगी राजवाडा आहे. विक्रमादित्याने त्याचे जीर्णोद्धार करून घेतले. नंतर ते वृष भानू कुंवरी यांनी नूतनीकरण केले, जे आजही अस्तित्वात आहे. गर्भगृहात स्थापित केलेल्या मुख्य मूर्ती भगवान राम आणि देवी सीता यांच्या आहेत. दशरथ महल हा राजा दशरथाचा मुख्य राजवाडा होता. येथे अनेक सण व उत्सव मोठ्या उत्साहात साजरे केले जातात. गुप्तर घाट. याच घाटावरून प्रभू श्रीरामाने जलसमाधी घेतली होती, अशी मान्यता आहे. अयोध्या. अयोध्या हे हिंदूंचे पावन आणि पवित्र तीर्थक्षेत्र आहे. अयोध्या हे शरयू नदीच्या काठावर वसलेले एक प्राचीन धार्मिक शहर आहे. हे भारताच्या उत्तर प्रदेश राज्यातील शहर आहे. हे शहर विष्णूचा अवतार रामचंद्राचे जन्मस्थान मानले जाते. राम जन्मस्थान म्हणून मानल्या गेलेल्या अयोध्येला अवध हिंदूंसाठी 7 महत्त्वाच्या तीर्थक्षेत्रांपैकी एक, सप्तपुरी, मानले जाते. 2011च्या जनगणनेनुसार येथील लोकसंख्या 4,50,999 होती.
सुरुवातीच्या बौद्ध आणि जैन धर्मग्रंथांमध्ये उल्लेख आहे की गौतम बुद्ध आणि भगवान महावीर या धार्मिक नेत्यांनी शहरात भेट दिली आणि वास्तव्य केले. राम जन्मभूमीच्या ठिकाणी भव्य राम मंदिर होते. ते मोगल बादशाह बाबरच्या आदेशामुळे ते उद्ध्वस्त केले गेले आणि त्या मंदिराच्या जागी एक वादग्रस्त मशीद उभारली गेली. जन्मभूमीच्या ठिकाणी राम मंदिर बांधण्यासाठी हिंदू जनतेने सुमारे 500 वर्षे शांततामार्गाने लढा दिला आणि यशस्वीपणे जिंकला आहे. ऑगस्ट 2020 मध्ये येथे राम मंदिराचे बांधकाम सुरू झाले. नाव व्युत्पत्ती. मनूने हे शहर वसविले आणि त्याला अयोध्या असे नाव दिले, ज्याचा अर्थ आयुध आहे जो युद्धाद्वारे मिळवता येत नाही. शब्द अयोध्या म्हणजे जेथे युद्ध करणे शक्य नाही असे. अयोध्या रामायणात प्राचीन कोसला साम्राज्याची राजधानी असल्याचे सांगितले जाते. याला कोसला असेही संबोधले जात असे. जैन, संस्कृत, बौद्ध, ग्रीक आणि चीनी स्त्रोतांमध्ये सत्यापित केलेले शहराचे जुने नाव साकेत आहे. रामायणावर आधारित असल्याने थायलंड येथेही अयोध्या नावाचे शहर आहे. आणि योग्यकर्ता, इंडोनेशिया. या शहरांचे नामकरण अयोध्या केले गेले आहे. इतिहास. रामायण, महाभारत, आदिपुराण, प्राचीन जैन, हिंदू संस्कृत भाषेच्या महाकाव्यात अयोध्या नावाच्या शहराचा उल्लेख आहे, जे रामासह प्रथम तीर्थंकर वृषभनाथ कोसलाच्या इक्ष्वाकू राजांची राजधानी होती. पाणिनीची अष्टाध्यायी आणि त्यावर पतंजली यांचे भाष्य यासारख्या प्राचीन संस्कृत ग्रंथांमध्ये साकेत नगरीचा यांचा उल्लेख आहे. ब्रह्मांड पुराणातील एका श्लोकात अयोध्याचे नाव सर्वात पवित्र आणि सर्वात महत्त्वाचे नगर असा आला आहे. येथे मोठ्या प्रमाणात गुप्त साम्राज्याची नाणी सापडली आहेत. कोरिया देशाशी अयोध्येचा जवळचा संबंध आहे. येथील राजकन्येचे लग्न तेथील राजाशी झाले होते. येथील गोप्रतारा आता गुप्ता घाट हा प्राचीन काळापासून धार्मिक महत्त्व असलेले एक पावन तीर्थ म्हणून ओळखला जातो. मोगल मुसलमान बादशाह बाबरच्या आदेशामुळे उद्ध्वस्त केले गेलेले अयोध्या नगर बादशाह औरंगजेबाच्या मृत्यूनंतर मुस्लिम शासन कमकुवत झाल्यामुळे परत बहरू लागले आणि अयोध्याची राजधानी असलेले अवध राज्य स्वतंत्र हिंदू राज्य निर्माण झाले. येथे नियमितपणे होत असलेली श्रीराम पूजा आता सार्वजनिक रूपात होऊ लागली. अयोध्या इतिहास. तिचे सांस्कृतिक महत्त्व आणि प्रभू श्रीरामाच्या 14 वर्षांच्या वनवासकाळात भरताने राज्यकारभार चालवलेले नंदीग्राम याविषयीची मराठी माहिती खालीलप्रमाणे आहे. नंदीग्राम, भरताची राजधानी. स्थान. नंदीग्राम हे ठिकाण अयोध्येपासून साधारणपणे 20 किलोमीटर अंतरावर आहे. ऐतिहासिक महत्त्व. रामायणात जेव्हा प्रभू श्रीराम 14 वर्षांच्या वनवासासाठी गेले तेव्हा त्यांचा धाकटा भाऊ भरत याने अयोध्येचे राज्य स्वतःकडे घेण्यास नकार दिला. तो अयोध्येत न राहता या नंदीग्राममध्ये राहिला. प्रतीकात्मक राज्य. भरताने श्रीरामाच्या पादुका सिंहासनावर ठेवून एक सेवक म्हणून इथून संपूर्ण राज्याचा कारभार चालवला. तो स्वतः संन्याशाप्रमाणे आयुष्य जगला. अयोध्या में राजा दशरथ की समाधि, किंग दशरथ समाधि स्थल, प्रभु श्रीराम के पिता चक्रवर्ती सम्राट दशरथ का अंतिम संस्कार स्थल है. महत्वपूर्ण जानकारी, इम्पॉर्टंट इन्फॉर्मेशन इन मराठी. स्थान, लोकेशन. हे ठिकाण मुख्य अयोध्या. धामपासून सुमारे 15 ते 17 किलोमीटर अंतरावर, पुरा बाजार ग्रामपंचायतीच्या उत्तरेस, बिलवहरी घाटाजवळ, सरयू नदीच्या काठावर स्थित आहे. इतिहास. हिस्ट्री. भगवान श्रीरामाच्या 14 वर्षांच्या वनवासाच्या कालात पुत्रवियोगाने राजा दशरथ यांनी येथे प्राण त्यागले.
रामाच्या अनुपस्थितीत भरत यांनी त्यांचा अंत्यसंस्कार येथेच केला. महत्त्व सिग्निफिकन्स. या पवित्र स्थली एक भव्य मंदिर बांधण्यात आले आहे. अशी मान्यता आहे की पद्मपुराणातही या ठिकाणाचा उल्लेख आहे आणि येथे प्रार्थना केल्याने शनी 7:30 सारख्या समस्यांपासून मुक्ती मिळते. राजा दशरथ का यहाँ है समाधि स्थल और भव्य मंदिर, मनोकामना होती है पूर्ण। अयोध्या में राजा दशरथ का समाधि और भव्य मंदिर विद्यमान है। राम मंदिर अयोध्या के निर्माण के साथ इस मंदिर की भी महिमा की चर्चा हो रही है। बिलवहरी घाट के पास यह मंदिर स्थित है। पद्म पुराण में भी दशरथ के समाधि स्थल के आध्यात्मिक महत्व को बताया गया है। भगवान श्री राम के पिता के मंदिर को लेकर विशेष चर्चा होती है। राजा दशरथ यांच्या समाधीचं मी सध्या त्याच समाधी स्थळावरती आहे आणि हे स्थळ जवळपास 15 किलोमीटर लांब अयोध्येपासून आहे, अयोध्या शहरापासून आहे। या शहराचं महत्व ह्यासाठी आहे की ज्यावेळेस एक रामभक्त रामाचं दर्शन घेण्यासाठी अयोध्येत येतो त्या भक्ताला या स्थळावर येणं गरजेचं असतं, कारण या स्थळावर आल्यानंतरच जी आपण अयोध्येची परिक्रमा म्हणतो ती पूर्ण होते। हे समाधी स्थळ आहे राजा दशरथ यांचं। आत एक मंदिर आहे जिथे दशरथांची मूर्ती आहे, त्यासोबतच ऋषी वशिष्ठ आणि इतर जे देवी देवता आहेत त्यांच्या मूर्ती आहेत। आता या स्थळाचं महत्व काय हे सांगण्यासाठी माझ्यासोबत आहेत महाराज संदीप दास जी। संदीप जी, आपसे मैं ये जानना चाहूंगा कि कहते हैं कि अगर अयोध्या में आप राम के दर्शन लेने आएंगे तो यहाँ आने के बाद ही वो एक तरह से परिक्रमा जो है वो पूरी होती है। इस स्थल के बारे में बहुत कम लोगों को पता है, इसका महत्व क्या है। हमारे दर्शकों के लिए आप बताइए कि ये स्थल क्या है, कब बना, कैसे यहाँ आया और इसका महत्व क्या है एक भक्त के लिए। जय सिया राम। प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या। सबसे पहले हम यह बताएंगे कि यह एक मत्स्य आकार में है, जिसका मुख वाला हिस्सा गुप्तार घाट, हृदय क्षेत्र आज अयोध्या शहर, पूछ वाला हिस्सा जहाँ महाराज का दाह संस्कार किया गया है ये जगह, और पंख जो होते हैं उसके पर होते हैं नंदीग्राम भरतकुंड, और दूसरा मकोड़ा धाम जहाँ महाराज दशरथ जी ने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किया था। अब बात आती है कि महाराज दशरथ जी का दाह संस्कार यहाँ पर क्यों किया गया, महल से इतनी दूर लाके। वही सवाल है कि अयोध्या शहर से बहुत दूर है ये, वैसे 84 कोसी में पूरी अयोध्या फैली हुई है, लेकिन इतने दूर आकर महल से क्यों किया गया। उसका कारण यह है कि जिस समय महाराज दशरथ जी का शरीर छूटा है, भरत और शत्रुघ्न जी ननिहाल में थे, राम लक्ष्मण जी वनवास चले गए थे। भरत और शत्रुघ्न जी के आने के बाद फिर उन्होंने कहा हमारे पिताजी का अंतिम संस्कार ऐसे स्थान पर किया जाए जहाँ किसी अन्य का दाह संस्कार न किया गया हो। तो वशिष्ठ जी के द्वारा जितने आचार्य विद्वान इस कार्य में लग गए कि वह सबसे पवित्र भूमि कौन सी है जहाँ पे महाराज दशरथ जी का दाह संस्कार किया जा सके। तो शोध करते करते जब यहाँ पर पहुंचे, यह विल्लोहरी घाट है, अयोध्या में 7 हरियों में से प्रमुख हरि विल्लोहरी घाट। तो यहाँ पे चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी का दाह संस्कार किया गया, जिसमें से पवित्र 3 खूंटे की ही पवित्र भूमि मिली। चौथे पे भरत जी ने अपना हाथ लगाया, उसके बाद फिर चक्रवर्ती महाराज जी का यहाँ पे अंतिम संस्कार किया गया। ये पवित्र भूमि खोजी गई थी, लेकिन एक बात तो संदीप जी ये भी है कि जब उनकी मृत्यु हुई थी तब राम और लक्ष्मण तो वनवास में थे और शायद भरत भी ननिहाल में थे। तो उस समय शायद ऋषि वशिष्ठ ने आकर ये जगह ढूंढी थी, उसकी कहानी क्या। वशिष्ठ जी के नेतृत्व में जितने आचार्य विद्वान इस कार्य में लगे थे, भरत जी के आने के बाद ही इसका निर्णय हुआ कि वो सबसे पवित्र भूमि जहाँ पे वहाँ पे महाराज का दाह संस्कार किया जाए। इसलिए वशिष्ठ जी के नेतृत्व में इस जगह का शोध हुआ। उसके बाद फिर महाराज दशरथ जी का यहाँ पे दाह संस्कार किया गया। इस समाधि के बारे में बताइए, कुछ पिंड दिख रहे हैं, कुछ प्रतीकात्मक तौर पर पादुकाएं भी यहाँ पर हैं, ये क्या है महाराज जी। इसका कारण यह है कि महाराज किसी के सनातन धर्म में जब दाह संस्कार किया जाता है, दाह संस्कार बाद कुछ नहीं बचता है। तो वैसे चक्रवर्ती महाराज जी का जब दाह संस्कार किया गया तो त्रैता युग से अगर वैसे छोड़ दिया जाता, आज ये बताने वाला कोई नहीं होता कि महाराज जी का दाह संस्कार कहाँ पे किया गया। तो उसी स्थल पे प्रतीकात्मक रूप से बनाए गए हैं, जिनके ऊपर चारों भाइयों के चरणों पादुका है। ये काली काली जो है ये पिंड वेदी है, जो दाह संस्कार के बाद पिंडदान किया जाता है। ये गुरु वशिष्ठ जी का चरण चिन्ह है।
और ये प्राचीन अस्त्र शस्त्र जिसमें आज तक जंग नहीं लगा। पिंड की बात अगर हम करेंगे तो शायद भरत शत्रुघ्न उस समय पिंडदान करने के लिए थे, लेकिन प्रभु श्री राम तो बाद में आए थे। कब आए और वो कैसे हुआ? जब वहां से वापस आए हैं, वहां 14 वर्ष वनवास पूरा करने के बाद उन्होंने गया जिसे लेके आए थे, तीसरे पिंडदान फिर बलराम जी ने फिर किया था, फिर दर्शन किया था। अकेले नहीं किया था, लक्ष्मण जी ने केवल, इसीलिए केवल 3 पिंड ही हैं। अच्छा, ये ये जो इनका भी एक इतिहास आप बता रहे थे, क्या है? ये बहुत ही पौराणिक चीज है, प्राचीन ऐतिहासिक अस्त्र शस्त्र है जिसमें आज तक जंग नहीं लगा है। ये खुले में ही ऐसे रहते हैं, लेकिन आज तक इसमें जंग नहीं लगा। किसी भी प्रकार का जंग आप नहीं देख सकते इस हथियार में। ये इसके ऐतिहासिकता है, पौराणिकता है। ये यहाँ कहाँ से पहुंची? दशरथ जी के महल से आई, राजा दशरथ के महल से आई, मतलब ये यहाँ पर कैसे आई? ये प्राचीन है, ये बताने वाला कोई नहीं है कब का है, कब से, क्योंकि हमारी कई पीढ़ियां से यहाँ महाराज जी की सेवा कर रही हैं। तो ये जब से ही सब देख रहे हैं, सब ऐसे ही देख रहे हैं इस अस्त्र शस्त्र को। अच्छा, और ये बगल में पादुकाएं भी दिख रही है, एक शिवलिंग बना हुआ है। ये हमारी पौराणिक समाधि स्थल ये है जो अभी हमको दिखाए हैं। ये शिवलिंग है और ये श्री राम के चरण चिन्ह है जो डॉक्टर राम अवतार शर्मा जी दिल्ली के हैं, जहाँ जहाँ चरण पड़े रघुवर के उन्होंने शोध किया है, वहाँ उन्होंने राम जी का चरण चिन्ह लगवाया है। यहाँ पर राम जी आए थे, इसलिए यहाँ पर उनका अच्छा। मैं इस मंदिर के बारे में आपसे जानना चाहूंगा। मंदिर में शायद महाराज चक्रवर्ती जी की मूर्ति दिख रही है, और क्या है यहाँ पर? भक्त जो आते हैं किस तरह की पूजा अर्चा करते हैं यहाँ पे? यह स्थल पौराणिक है, पवित्र पावन भूमि है, जहाँ पे महाराज दशरथ जी का विग्रह है, बगल भरत और शत्रुघ्न जी विराजमान है, और उनके बगल गुरु वशिष्ठ जी है। ऐसे प्रतिमा है कि यहाँ पे प्रभु राम जी विराजित नहीं है। और इस स्थल पे दर्शन करने का सबसे बड़ा महत्व है कि शनि देव की सबसे बड़ा महत्व, अगर यहाँ पे दर्शन पूजन किया जाता है, शनि जी की विशेष कृपा है, जिसका वर्णन पद्म पुराण में है। क्या बात है? तो उसमें ऐसा श्लोक है, नमः कृष्णा नीला संतकंठिमाजी, इसका पाठ अगर किया जाता है, शनि जी उसके सदा अनुकूल रहते हैं, उसे कभी अशुभ फल नहीं देते। यानी जो शनि मंदिर बना है उसी का एक कारण है। तो यह राजा दशरथ जी की मूर्ति है। बीच में महाराज दशरथ जी हैं, बगल भरत और शत्रुघ्न जी हैं, और उनके बगल गुरु वशिष्ठ जी विराजमान है। तो शनि मंदिर के आप बारे में बता रहे थे कि यहाँ पर जो भी आता है, जितनी भी साढ़े साती हो या जो भी पीड़ा या जो भी संकट आने वाला हो, दूर हो जाता है। इसीलिए यहाँ पर शनि की काफी मान्यता है। आज शनिवार भी है तो भीड़ भी थी दोपहर में। ये दशरथ समाधि स्थल पे प्रणाम करने से ही बहुत बड़ी महत्व है। लेकिन अगर इस प्रकार की प्रतिमा जो अधोदृष्टि, ऐसा कहा जाता है, जो शनि जी के कहीं आप प्रणाम करने जाएं तो उनके सामने से प्रणाम नहीं करना चाहिए, क्योंकि दृष्टि दोष होती है। ये ऐसी पहली ऐसी विग्रह है महाराज जी की जिसमें शनि जी की दृष्टि पूर्णतः बंद है, और इस प्रतिमा को अधोदृष्टि प्रतिमा कहा जाता है। तो पद्म पुराण के अनुसार इस स्वरूप का दर्शन करने के बाद शनि जी की विशेष कृपा होती है, जिसका वर्णन पद्म पुराण में है। तो दशरथ जी की समाधि पर शनि भगवान का महत्व की आप बात करते हैं, ये ऐसा क्यों? मतलब क्या अपने जो पौराणिक इतिहास बताता है, पद्म पुराण में क्या लिखा गया है कि यहाँ से शनि जी का महत्व क्यों है? पद्म पुराण में ऐसा वर्णन है कि जिस समय महाराज दशरथ जी राज्य कर रहे थे, रोहिणी शकट भेदन नामक एक योग होता है, वो योग होने वाला था। अगर वो योग बन जाता तो इस धरती पे 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ जाता। अच्छा। तो उसी कष्ट के लिए महाराज दशरथ जी ने उसे तेज और पौरुष को देखते हुए शनि जी प्रसन्न हुए और उन्हें वरदान दिए। अच्छा। और उन्होंने वरदान दिया कि ये जो रोहिणी शकट भेदन नामक योग है उसे कभी नहीं करेंगे, उसके समीप से होकर चले जाएंगे, लेकिन उसका भेद कभी नहीं करेंगे। अच्छा। तो इसका होने के बाद फिर महाराज दशरथ जी ने दशरथ कृत शनि स्तुति का पाठ किया, जो दशरथ कृत शनि स्तुति के नाम से जाना जाता है। वो पाठ करने से शनि जी की विशेष कृपा होती है, जिसका वर्णन पद्म पुराण में है। ये और जो भक्तगण इस स्त्रोत का पाठ करते हैं, शनि जी उसके हमारे दर्शकों के लिए बताइए गुरुजी। उसके लिए विशेष है जो नमः कृष्णाय नीलाय शीतकंठ निभाय चा नमः कालाग्नि रूपाय कृता चा वै नुमा, यहाँ से लेके प्रसादम कुर्मे देवो बरारो हम पागता, ये पाठ जिसके भी द्वारा किया जाता है, शनि जी उसके सदा अनुकूल रहते हैं। अच्छा। ये दशरथ जी के द्वारा गाई स्तुति है, जिसे दशरथ कृत शनि स्तुति के नाम से जाना जाता है। अच्छा अच्छा। अब ये इतना पौराणिक महत्व, इसका इतना बड़ा इतिहास होने के बावजूद भी यहाँ पर भक्त कम संख्या में आ रहे हैं, क्योंकि उनको इस बारे में शायद, सच में कहूँ तो हमें भी जब हम यहाँ पर आए तब पता चला कि ऐसा एक दशरथ समाधि स्थल है जहाँ जाना जरूरी होता है। तो अब सरकार ने भी इसको ध्यान में रखते हुए शायद विकास के बड़े प्रोग्राम, बड़े प्लान उनके आए हैं सामने। क्या हो रहा है इस क्षेत्र का विकास के लिए? अब दशरथ समाधि अभी तक तो उपेक्षित रहा, लेकिन इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय योगी जी के नेतृत्व में हमारे 84 में जितने पौराणिक स्थल उसका विकास हो ही रहा है। बात आती है दशरथ समाधि स्थल का, अभी तक आने जाने के लिए रास्ताएं व्यवस्थाएं नहीं थी, लेकिन अब बहुत दिव्य 4 लेन रोड जोड़ा जा रहा है सीधे शहर से, यहाँ सीधे यहाँ दशरथ समाधि स्थल को, और इसके आसपास पर्यटन की दुकानें,
पार्किंग, लाइट, ये सारी व्यवस्थाएं जो है आने वाले समय में बहुत भव्य दिव्य होने जा रहा है। को भी वापस से उसको बनाया जाएगा, मंदिर भी बनाया जाएगा। हाँ, भव्य दिव्य, जिससे और सुंदरता हो जाए, अच्छी हो जाए, इसकी व्यवस्थाएं की जाएंगी। महाराज संदीपजी इथे सांगत होते की कशा प्रकारे अयोध्येहून किंवा त्यांच्या राजमहालातून जवळपास 15-20 किलोमीटर दूर हे त्यांचं समाधीस्थळ पोहोचलेलं आहे। त्याचं कारण म्हणजे एक असं शुद्ध एक परिसर त्यांच्या दाह संस्कारासाठी किंवा त्यांच्या समाधीसाठी शोधण्याचा प्रयत्न झाला आणि त्यानंतर ऋषी वशिष्ठ यांच्या नेतृत्वात ही जागा शोधली गेली। ह्या जागेवरती त्यांचं समाधी स्थळ आहे, इथे त्यांची समाधी आहे आणि ह्याच्याबद्दलचा आता विकास होणं बाकी आहे। अयोध्या अयोध्या उत्तर प्रदेश के अयोध्या में भगवान श्री राम के पिता राजा दशरथ की चर्चा विशेष रूप से होती है। राम मंदिर के साथ साथ दशरथ के धाम की भी चर्चा शुरू हो गई है। चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ के समाधि स्थल के गौरव का वर्णन पुराणों में भी है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ मांगी गई सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। अयोध्या जिले के पूरा बाजार ग्राम पंचायत के उत्तर दिशा में धार्मिक पौराणिक इतिहास समेटे बिलवहरी घाट के पास राजा दशरथ की समाधि स्थली और भव्य मंदिर है। मान्यता यह भी है कि इस समाधि स्थल पर पूजन अर्चन करने वाले साधकों को शनि की 7.5 जैसी महादशा के प्रकोप से छुटकारा मिलता है। राम जन्मभूमि से लगभग 15 किलोमीटर दूर स्थित राजा दशरथ के समाधि स्थल को लेकर सुंदरीकरण करवाया जाना है। इसकी कार्य योजना पर काम चल रहा है। पद्म पुराण में भी दशरथ समाधि स्थल के आध्यात्मिक महत्व का वर्णन करते हुए कहा गया है कि जो भी मनुष्य एक बार यहाँ आकर दर्शन करके दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ और स्मरण करता है, उसे शनिजन्य कष्टों से मुक्ति मिलती है। यहाँ शनिदेव का भी एक विग्रह है। समाधि स्थल के उत्तराधिकारी संदीप दास महाराज के मुताबिक यहाँ चारों भाइयों की चरण पादुका, पिंडवेदी, गुरु वशिष्ठ का चरण चिन्ह, प्राचीन ऐतिहासिक अस्त्र शस्त्र मौजूद हैं। अस्त्र शस्त्र ऐसे हैं जिसमें आज तक जंग तक नहीं लगा है। यहाँ दशरथ जी, भरत, शत्रुघ्न और अस्त्र शस्त्र ऐसे हैं जिसमें आज तक जंग तक नहीं लगा है। यहाँ दशरथ जी, भरत, शत्रुघ्न और गुरु वशिष्ठ की प्रतिमा विद्यमान है। कहा जाता है कि भरत ने राजा दशरथ के निधन के उपरांत पूछा कि यहाँ सबसे पवित्र स्थल कौन है जहाँ दशरथ जी का दाह संस्कार हो सके। तब गुरु वशिष्ठ के नेतृत्व में इस जगह का चयन किया गया। अयोध्या सांस्कृतिक आणि धार्मिक महत्त्व। ऐतिहासिक नाव अयोध्येला प्राचीन काली साकेत असेही म्हटले जायचे। स्थान हे पवित्र शहर उत्तर प्रदेश राज्यात शरयू नदीच्या काठावर वसलेले आहे। महत्त्व हिंदू धर्मातील 7 प्रमुख तीर्थक्षेत्रांपैकी सप्तपुरी एक मानली जाणारी अयोध्या ही विष्णूचा 7वा अवतार असलेल्या प्रभू श्रीरामाची जन्मभूमी आहे। मुख्य मंदिरे येथे रामजन्मभूमी, हनुमानगडी, कनक भवन आणि नागेश्वरनाथ मंदिर ही मुख्य आकर्षणे आहेत। भूगोल आणि हवामान अयोध्येमध्ये भारतातील वैशिष्ट्यपूर्ण आर्द्र उपोष्णकटिबंधीय हवामान आहे। मुख्य आकर्षण अयोध्येला ऐतिहासिकदृष्ट्या मानवी सभ्यतेची पहिली पुरी असण्याचा पौराणिक गौरव आहे। तरीही श्री रामजन्मभूमी, कनक भवन, हनुमानगडी, दशरथ महाल, श्री लक्ष्मण किला, कालेराम मंदिर, मणिपर्वत, श्री रामची पायडी, नागेश्वरनाथ, क्षीरेश्वरनाथ, श्री अनाडी पंचमुखी महादेव मंदिर, गुप्तर घाट यासह अनेक मंदिरे प्रमुख प्रेक्षणीय स्थले म्हणून प्रसिद्ध आहेत। बिर्ला मंदिर, श्री मणी रामदासजींची छावणी, श्री राम वल्लभकुंज, श्री लक्ष्मण किला, श्री सियाराम किला, उदासी आश्रम रानोपाली आणि हनुमान बाग यासारखे अनेक आश्रम पर्यटकांचे केंद्र आहेत। श्री राम मंदिर श्रीराम जन्मभूमीच्या प्रस्तावित राम मंदिरासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते 5 ऑगस्ट 2020 रोजी भूमिपूजन करण्यात आले। वाल्मीकिकृत रामायण इक्ष्वाकु कुल दशरथ कौसल्या सुमित्रा कैकेयी राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सीता उर्मिला मांडवी श्रुतकीर्ती लवकुश वानर हनुमान सुग्रीववाली अंगद तारा रुमा नल नील केसरी अंजनी मकरध्वज इतर पात्र सीरध्वज जनक विश्वामित्र अहल्या जटायू संपाती जांबवंत विभीषण शबरी मंथरा राक्षस रावण ताटका शूर्पणखा मारीच सुबाहू खर कुंभकर्ण मंदोदरी मयासुर सुमाली
मेघनाद सुरोचना प्रहस्त अक्षय कुमार अतिकाय कबंध भूगोल अयोध्या राम जन्मभूमी राम मंदिर मिथिला लंका शरयू किष्किंधा दंडकारण्य कांड व इतर ग्रंथ बालकांड अयोध्याकांड अरण्यकांड किष्किंधाकांड सुंदरकांड युद्धकांड उत्तरकांड रामायणाच्या आवृत्त्या रामरक्षा रामचरितमानस रघुवंश उत्तर रामचरित्र इतर लेख त्रेतायुग लक्ष्मणरेखा औषधी पर्वत वेदवती रामलीला संजीवनी छपैया भगवान स्वामीनारायण सहजानंद स्वामी का जन्मस्थान उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में छपैया नामक गांव में हुआ था। वे स्वामीनारायण संप्रदाय के संस्थापक हैं। जन्मस्थान की संपूर्ण ऐतिहासिक और आध्यात्मिक जानकारी के लिए आप मराठी में उपलब्ध विकिपीडिया मराठी विकिपीडिया स्वामीनारायण या ईसकाल पर इतिहास पढ़ सकते हैं। स्वामी नारायण संप्रदायाचा इतिहास फार जुना आहे। या संप्रदायाला पहिले उद्धव संप्रदायाच्या नावाने ओळखले जात असे। स्वामीनारायण उर्फ नीलकंठ वर्णी यांना स्वामीनारायण संप्रदायाचे जनक किंवा संस्थापक मानलं जातं। या संप्रदायाचे प्रवर्तक नीलकंठ वर्णी उर्फ सहजानंदजी यांचा जन्म उत्तर प्रदेशच्या गोंडा जिल्ह्यातल्या छपिया नावच्या गावात झाला। सध्या या गावाला स्वामीनारायण छपिया नावाने ओळखलं जाते। या संप्रदायाशी आजवर लाखोंच्या संख्येने लोक जोडले जातात। नीलकंठी वर्णी यांनी 6 मंदिरांची स्थापना केली। मुख्य मंदिर त्यांचे जन्मस्थान गोंडा छपिया इथे आहे।
Whether you're a person whether you're a person
पुढे मागे दोन बाजूला होऊन जावा.
सहाय येना आठवण तुम्ही यावी पांडुरंगा आठवण भरजनं भवते जानां भरजनं सुखसम्पदां तर्जनं यमदूतानां राम रामेति गर्जनं रामो राजमणिः सदा विजयते रामं रमेशं भजे रामेणाभिहता निशाचरचरो रामाय तस्मै नमः रामान् नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहम् रामे चित्तलयः सदा भवतु मे ओ राम मामुद्धरो राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः कृष्ण कृष्णेति कृष्णेति यो मां स्मरति नित्यशः जलं वितवा यथा पद्मो संसारात् उद्धराम्यहम् श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव प्रद्युम्न दामोदर विश्वनाथ मुकुन्द विष्णो भगवन् नमस्ते ओम शांती 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 गणपती आणि कृष्ण हळद टाकून स्वच्छ सोडा आणि धुवा एकाने हळद टाकून सोडा दुसऱ्याने धुवा टाकू तुम्ही पाणी टाका धुवा हळद टाका स्वच्छ सोडून धुवा द्या इथे का नको नंतर नंतर उद्या
या कुंदेंद्र तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदंड मंडितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृती विचारसार परमा आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणां पुस्तकधारिणीं अभयदां जाड्यान्धकाराम् हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम् नमस्ते शारदे देवी सरस्वतीमतिप्रदे वसत्वं मम जिह्वाग्रे सर्वविद्याप्रदा भवो डोकं टेकून नमस्कार करा. जय श्री कृष्ण. माझा या माईकचा आवाज येतोय का पाठीमागे? बस आता